जब से सीएम योगी ने सत्ता संभाली है, तब से ही लगातार माफियाओं और अपराधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। अपराधी चाहे कोई भी हो, उसको सजा भी खूब दी जा रही है। बड़े से बड़े माफियाओं की हालत खराब हो गई है। उनकी करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया जा रहा है और उन्हें उनकी सही जगह पहुंचाया जा रहा है, यानी कि जेल। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी पुलिस भी एक्शन मोड में रहती है और जरूरत के अनुसार अपराधियों पर उनके तरफ से कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और ये कार्रवाई चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बड़े बड़े माफियाओं की कमर तोड़ी जा रही है, जिसने झूठ बोलकर लोगों को धोखा दिया और काली कमाई से अपनी तिजोरी भरी। उन्हें सीएम योगी सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी में ईडी की एक्शन ने हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज बात होगी बुलंदशहर में ईडी की रेड से मचे बवाल की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बुलंदशहर में ईडी की छापेमारी से मचा हड़कंप। बिल्डर सुधीर गोयल के 5 ठिकानों पर रेड। छापेमारी में गोल्ड तौलने वाली पहुंची मशीन। पत्नी समेत पहले से जेल में बंद है सुधीर गोयल। वो माफिया मोती गोयल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। आज हम मोती गोयल के बारे में नहीं, बल्कि एक दूसरे गोयल के बारे में बताने जा रहे। मोती गोयल की हत्या हुए तो एक अरसा बीत चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये दूसरा गोयल कौन पैदा हो गया। हम बात कर रहे हैं भूमाफिया सुधीर गोयल की, जिसने मोती गोयल के नक्शे कदमों पर चलते हुए अपराध और जालसाजी की दुनिया में नई कहानी लिखनी शुरू कर दी। यूपी पुलिस के लिए यह नाम नया नहीं है। 2023 में ही उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्मार्टक सुधीर गोयल के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। बता दें कि फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी कर प्लॉट बेचने के मामले में आरोपी सुधीर गोयल के खिलाफ अभी तक कई गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और सुधीर गोयल फिलहाल जेल की हवा खा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने सुधीर गोयल पर शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने सुधीर गोयल के 5 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। इनमें से कुछ आरोपी बिल्डर के करीबी बताए जा रहे हैं, जिन पर ईडी की रेड की गई। बता दें कि सुधीर गोयल पर करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इन दिनों सुधीर गोयल, उनकी पत्नी और एक अन्य जेल में बंद है। वहीं ईडी की टीम ने सुधीर गोयल से जुड़े 5 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की टीम उसकी संपत्ति से जुड़े कागजात के अलावा अन्य जानकारियां लेने की कोशिश में थी। इसके अलावा ईडी ने कोतवाली नगर स्थित एक गन हाउस संचालक के घर पर भी छापेमारी की, जो सुधीर गोयल का करीबी बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बिल्डर सुधीर गोयल पर करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उस पर लोगों से पैसे लेकर उन्हें जमीन और मकान नहीं देने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक सुधीर गोयल आम लोगों और किसानों के साथ साथ सीधे साधे लोगों को सस्ता प्लॉट देने के नाम पर अपनी शिकार बनाया करता था और उनसे पैसे लेने के बाद उनकी जमीन और मकान पर कब्जा नहीं देता था। बुलंदशहर पुलिस ने उसके खिलाफ पहले से ही 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। बुलंदशहर पुलिस ने पिछले महीने ही इस मामले में सुधीर गोयल, उसकी पत्नी समेत 5 लोगों को पीलीभीत से गिरफ्तार किया था। ये सभी शहर के आसपास 11 अवैध कॉलोनियां बनाकर बेच चुके हैं। सुधीर गोयल अक्सर अपनी तरफ से बनाई गई कॉलोनियों के नाम भी धार्मिक ही रखता था। अब तक जिन कॉलोनियों के बनाने की बात सामने आई है, उनमें शिव, शिवांग, नीलकंठ और राधिका जैसे धार्मिक नाम शामिल है। बता दें कि बुलंदशहर में प्रॉपर्टी डीलर सुधीर गोयल के करीबियों पर प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अधिकारियों की टीम ने भूमाफिया के करीबियों के ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने नोट गिनने वाली मशीन भी मंगवाई। वहीं कुछ कागजों को भी अफसरों ने अपने कब्जे में लिया। बैंक के खातों की पासबुक को भी जब्त किया गया। जानकारी के मुताबिक एक पत्रकार समेत 3 व्यापारियों के 5 ठिकानों पर ईडी की टीम सर्च कर रही है। व्यापारी नेता नीरज जिंदल, टीटू बंदूक वाला और एक पत्रकार डब्बू मित्तल और अन्य के घर पर ईडी ने छापा मारा। ईडी को जांच में तीनों व्यापारियों के बैंक खातों में भूमाफिया से ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली थी। बता दें कि गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर कॉलोनाइजर सुधीर गोयल के तरफ से की गई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की टीम छापेमारी कर रही है।
यह सुबह 7 बजे से टीम ने सर्च अभियान शुरू किया और अगले दिन सुबह 7 बजे तक 2 रिश्तेदार महिलाओं को लेकर नोएडा रवाना हो गई। यानी कि ये कार्रवाई जो है पूरे 24 घंटे तक चली। सामाजिक संस्था के पदाधिकारी सूर्यभूषण मित्तल, उद्योग एवं व्यापार संगठन के प्रदेशाध्यक्ष नीरज जिंदल को लखनऊ में तलब किया गया है। सूत्रों की माने तो छापेमारी में टीम को ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जिसमें कॉलोनाइजर सुधीर गोयल की फर्मों से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। साथ ही ट्रांजैक्शन के ऐसे दस्तावेज जिसमें इनकम टैक्स चोरी भी उजागर हुई है। बता दें कि 22 इनोवा गाड़ियों में सवार प्रवर्तन निदेशालय के 37 अधिकारी और कर्मचारी के साथ ही 2 दर्जन से अधिक सीआरपीएफ के जवान छापेमारी में शामिल हुए। टीम ने स्थानीय पुलिस को दरकिनार कर दिया और किसी भी हस्तक्षेप अथवा जानकारी साझा करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, टीम ने सूर्यभूषण मित्तल और नीरज जिंदल से करीब 22 घंटे तक पूछताछ भी की, जबकि कॉलोनाइजर की बहन प्रतिमा और डोली और एक अन्य महिला को हिरासत में ले लिया था। 4 टीमों ने कई स्थानों पर करीब 23 घंटे तक पूछताछ की और फिर नोएडा के लिए रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम को अहम सुराग हाथ लगे हैं। जहां जहां छापेमारी हुई है उन्हें लखनऊ तलब किया गया है और अब इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि दिसंबर 2023 की बात है जब सुधीर गोयल के एक पुलिसकर्मी को भी चूना लगाने की खबर सामने आई थी। बता दें कि मेरठ में तैनात महिला पुलिसकर्मी ने महाठग सुधीर गोयल के खिलाफ उसके प्लॉट का अन्य व्यक्ति को बेमाना कराने का केस दर्ज कराया था। गांव मांडावरा निवासी लता का आरोप था कि उसने 10 लाख कीमत का एक प्लॉट राधिका एनक्लेव बुलंदशहर में खरीदा था। आरोप था कि बीते 24 दिसंबर को जब वह अपने प्लॉट पर निर्माण कराने पहुंची तो वहां किसी अन्य व्यक्ति ने प्लॉट पर चारदीवारी की हुई। उन्होंने जब इस बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया कि सुधीर गोयल से उसने यह प्लॉट खरीदा है। अब पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने जानबूझकर उसके प्लॉट को अन्य व्यक्ति को बेच दिया, जिसके बाद पीड़िता ने मामले में एएसपी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग भी की थी। इतना ही नहीं, सुधीर गोयल ने एक किसान को भी धोखा दिया था, जिसकी सच्चाई किसान ने सामने लाई। गुलावठी के गांव बराल निवासी किसान ने आरोप लगाया था कि जमीन खरीदने के लिए बेमाना करा लिया और करीब 24 लाख रुपए की धनराशि नहीं दी। गांव बराल निवासी किशनवीर सिंह ने अवैध कॉलोनी काटने वाले सुधीर गोयल और उनकी पत्नी राखी गोयल के खिलाफ धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसने गांव बराल स्थित अपनी जमीन का सौदा 30 लाख रुपए में सुधीर गोयल से किया था। आरोपी ने उसी समय बेमाना के रूप में 5,100 रुपए नगद भी दिए थे। इसके अलावा शेष कीमत को आरटीजीएस के माध्यम से देने की बात कही गई थी। इसके बाद आरोपी ने 5 लाख रुपए उसके खाते में डाल दिए। आरोप था कि बेमाने से पूर्व सुधीर गोयल ने उससे कहा था कि 30 लाख रुपए पर स्टाम्प शुल्क अधिक लगेगा। इसके चलते बेमाने में जमीन की कीमत 9 लाख रुपए लिखवा देता हूं। इसके अलावा शेष जो धनराशि है वो अन्य माध्यम से आपको दे दिए जाएंगे। आरोपी की बात पर विश्वास करते हुए उसने जमीन का बेमाना आरोपी की पत्नी राखी गोयल के नाम कर दिया। इस दौरान आरोपी ने 5 और 2 लाख रुपए के 2 चेक बेमाना में दर्शाए थे। जब चेक की मांग की गई तो सुधीर ने कहा कि वह चेक घर भूल गया है और बेमाना कराने के बाद शाम तक चेक दे देगा। आरोप है कि इसके बाद शेष धनराशि यानी कि जो बचे हुए पैसे थे 24,94,000 रुपए की मांग की गई, लेकिन आरोपी ने कोई पैसे नहीं दिए। शिकायत के आधार पर मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। तो इस तरह से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सुधीर गोयल ने ठगने का काम किया है, उनको धोखा दिया है और अब खुद पत्नी के साथ सलाखों के पीछे है। इतना ही नहीं, उनकी बाकी की काली कमाई को सरकार अब बाहर निकाल रही है। अब तो ईडी ने उसके करीबियों पर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। साथ ही खबर यह भी है कि ईडी को कई अहम सबूत भी हाथ लगे, जिसके बाद अब इनकी खैर नहीं है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।